सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सभी को प्रे जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को शेयर करेंगे और लोगों को बांटेंगे, सच को जानेंगे कि सच क्या है, परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या बात करता है। क्रूज पर यह सीरीज स्टार्ट हुई है, बाइबल स्टडी स्टार्ट हुई है। आप इस बाइबल स्टडी के हर एक पार्ट को क्रूज पर जो आधारित है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस वचन को मेडिटेट करना है, रिसीव करना है अपनी लाइफ में। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो लोग प्रीचर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप इन वचनों को सीख कर और लोगों को भी आप टीचिंग दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सच में क्या है, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुए, वो क्या चाहते हैं, क्या मैसेज उनकी ओर से हमारे लिए है। हालेलुया। जितने भी मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं इन वचनों को सुन सकते हैं, इसको अपने चर्चिज में लोगों को बता सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। तो सच को सीखें, सच पर मेडिटेट करें, इसको रिसीव करें। आज के वचनों को, जितनी भी सीरीज आएगी ये वचन आपको तब्दील करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी क्रूज सीरीज के पहले भाग में हमने सीखा कि परमेश्वर कौन है और वह इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। हालेलुया। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, एक सवाल है कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने मनुष्य को क्यों बनाया और हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा। क्या मनुष्य केवल खाने पीने और जीवन बिताने के लिए बनाया गया है या इसके पीछे परमेश्वर की कोई गहरी योजना है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य उसके साथ संगति में रहे और उसके प्रेम का अनुभव करे। हालेलुया। आज की इस क्रूज सीरीज पार्ट 2 में हम समझेंगे कि मनुष्य की रचना क्यों हुई। क्या है पहला सवाल कि मनुष्य की रचना क्यों हुई, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और कैसे मनुष्य का जीवन परमेश्वर की योजना से जुड़ा है। और जब हम ये समझते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूस हमारे जीवन के लिए इतना आवश्यक क्यों है। तो आइए आज के संदेश को ध्यान से हम सुनेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, कि आज का वचन जितना भी खुदावन ये सीखे और समझे सुने, प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में सोगुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की आत्मा इस वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन, बहुत लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, क्या आपको उद्धार का निश्चय है कि आपका उद्धार हो जाएगा, तो बहुत लोग आत्मविश्वास से उत्तर नहीं दे पाते। एक बच्चे को अपने पिता के बारे में पता होना चाहिए, राइट। उसे अपने पिता से बात करना, प्रेम साझा करना और संबंध रखना आना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं लेकिन हम परमेश्वर को जानते नहीं, हम उसके साथ संगति नहीं रखते, तो हमारे लिए उद्धार का निश्चय पाना कठिन हो जाता है। ऐसा ही है। क्रूस का संदेश हमें परमेश्वर को समझाता है कि परमेश्वर कैसा है। ये संदेश आपको सिखाएगा कि परमेश्वर कौन है, वो मनुष्य से प्रेम क्यों करता है और उसने हमारे उद्धार के लिए क्या किया। मेरी प्रार्थना है कि आज के इस संदेश के द्वारा आप पिता परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे। परमेश्वर सृष्टि करता है। बुक ऑफ जेनेसिस बताती है कि परमेश्वर ने आकाश बनाए, पृथ्वी बनाई और मनुष्य को बनाया। सृष्टि को देखकर हम समझ सकते हैं कि एक सृष्टिकर्ता अवश्य है, क्योंकि ऐसी अद्भुत रचना मनुष्य नहीं कर सकता।
सो पृथ्वी को किसने बनाया? बहुत लोग पूछते हैं कि यदि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? हालेलुया। ऐसा पूछते हैं सवाल लोग बहुत से कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर को बनाने वाला कौन है? सो बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है 3 उसका 14 वर्स कि परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो अनंत है, उसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अनंत काल से अस्तित्व में है। मनुष्य की हर चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है, लेकिन परमेश्वर समय से पहले था और अनंत काल तक वो रहेगा। इसलिए केवल वही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन और ज्योति है। गॉस्पेल ऑफ जॉन 1 उसका 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। अर्थात परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर धार्मिकता है। हालेलुया। अब ट्रिनिटी परमेश्वर की बात आती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर, ट्रिनिटी। मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया, पिता परमेश्वर के रूप में, पुत्र जीसस क्राइस्ट के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। इसे हम कहते हैं ट्रिनिटी। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना। बुक ऑफ जेनेसिस 1 उसका 26 वर्स में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। इसका अर्थ है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके पास आत्मा भी है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है। मूर्ति पूजा क्यों गलत है? अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत कैसे हो सकती है? हम तो अपने ईश्वर को ध्याते हैं, ईश्वर को मानते हैं। पत्थर में भी जो है वो परमेश्वर जो है हमसे बात करता है। आज संसार में बहुत लोग लकड़ी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है बुक ऑफ एक्सोडस 20 उसका 3 में कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है, केवल वही आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब इस बात को हम सीखते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान कैसे है, क्यों है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया, सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया। और ये जो काम सब हुए वो विशेष रूप से प्रकट हुए हमारे प्रभु जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल का वचन हेब्रियो 13 उसका 8 में कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। अर्थात जो सामर्थ 2000 वर्ष पहले था वही सामर्थ आज भी है। हालेलुया। सो आज के इस पार्ट 2 में हमने सीखा है कि परमेश्वर कौन है। वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सृष्टि करता है। पर कुछ सवाल थे हमारे मन में जिनको हमने डिस्कस किया कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने मनुष्य को क्यों बनाया है और हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा। क्या मनुष्य केवल खाने पीने के लिए और जीवन बिताने के लिए बनाया गया, या इसके पीछे सृष्टि की कोई गहरी योजना है? सो परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह के द्वारा कैसे काम हुए, कौन ऐसी सामर्थ है जो आज भी काम करती है, वो वो ट्रिनिटी परमेश्वर कौन है। सो इस वचन को गहराई से सीखा
और समझा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमने इस पार्ट 2 से, इस क्रूज के संदेश से हमने बरकत हासिल की है। आमीन। ये वचन काफी है, भाग 2 काफी है आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा इकट्ठा सीख लें। आप स्टेप बाय स्टेप क्रूज के संदेशों को सुने और समझे और आशीषित होते जाएं। खुदावन आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित, हे जलाली परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जैसे ही ये वचन खुदावन जितने जनों तक पहुंचे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर ये वचन इनको तब्दील कर दे। मेरे परमेश्वर ये सच को जानने पाए प्रभु जी, और खुदावन इस पर अमल करने पाए। मेरे खुदावन खुदा, आप इनकी आत्मा को ट्यून करें प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, और ये वचन की सूझ समझ और बुद्धि से भर जाए। हे परमेश्वर, अपने ज्ञान की बातें इनको सिखाना इन वचनों के द्वारा। ये क्रूस का संदेश, ये पावरफुल सामर्थ्य संदेश खुदावन जैसे ही ये सुने और लोगों को खुदावन शेयर करें, तो प्रभु सुनने वालों की जिंदगी में ये वचन खुदावन आशीष लेकर आए, बड़ी गवाही लेकर आए। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। सो आप सब आशीषित हैं और ब्लेस हैं यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।